सबको मेरे प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग का दूसरा दिन। कल के कुछ प्रश्न बच गए थे आपके, तो उन प्रश्नों को लेते हैं। ठीक। एक मित्र पूछते हैं कि नाभि ध्यान पे कुछ बोलिए, कैसे करे वो। करने से ज़्यादा नाभि पर होने का ध्यान रखो। जैसे हम आंखें खोलते हैं तो संसार का ध्यान कैसे आता है, संसार पे ध्यान टिक जाता है। ऐसे ही आंखें बंद करके जो आपका नाभि केंद्र है वहाँ पर चले जाओ और वहाँ टिक जाओ। शुरू में चाहो तो तुम अपने सांसों पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो, 1-2-3 मिनट, ताकि आपका शरीर शांत हो जाए, विचार आपके शांत हो जाए। वो जो दिन भर की जो संसार की जो हलन चलन है, धूल मिट्टी है, जब आप श्वास पर ध्यान देते हैं तो वो सब चली जाती है और आप अपने दृष्टा भाव में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर सीधा अपने नाभि के पास जा कर के उसमें हो जाना है। श्वास को, आती जाती श्वास को, नाभि के पास एक कंपन होता है, उस कंपन को बहुत संवेदनशीलता के साथ महसूस करें। मतलब पूरे शरीर को भूल जाए और उस समय मात्र नाभि को याद रखें। जैसे संसार का केंद्र आपकी नाभि हो गया, उसी पर ध्यान को लगा के रखें। नाभि केंद्र का जो सबसे बड़ा लाभ ये है, चूँकि हम माँ के पेट में भी नाभि से जुड़े होते हैं। जब बाहर हम आते हैं इस शरीर के, तो हम इस अस्तित्व की नाभि से जुड़े हुए हैं। शरीर की नाभि से तो मुक्त हो गए हम, लेकिन इस अस्तित्व की भी नाभि है। जैसे आप माँ के पेट में थे तो आपको पोषण मिल रहा था उस नाभि के द्वारा, जो आपकी जुड़ाव था माँ के साथ, जो नाल जुड़ी हुई थी। ऐसे ही बाहर आप जब आते हैं और बहुत संवेदनशील होकर अगर देखें और थोड़ा ध्यान का गहरा हो जाए आपको अनुभव, तो आप पाओगे कि आप संसार की नाभि से भी जुड़े हो। तो बस नाभि केंद्र पर ध्यान देना है, वहाँ के कंपन को महसूस करना है और अपने शरीर को भूलते जाना है। बहुत एकदम शांत होते जाना है। तो यहाँ पर अपार शांति का आपको अनुभव होगा। आपके विचार, आपकी भावनाएं सब यहाँ पर इस नाभि में विलीन हो जाएगी। एक अच्छा सुखद अनुभव आपको होगा। सुरभि जी का प्रश्न है कल का। भगवान जी, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, ना भजन सुमिरन ना ध्यान, बस मन करता है चुप ही रहूं। ना पढ़ने का, ना खुश हूँ ना दुखी, ना टेंशन ना गम, खाली सी हो गई हूँ, ना कोई भाव है, निर्विचार हूँ। अगर ऐसा हो गया है तो उसकी सबसे बड़ी कसौटी ये होती है कि आपके जीवन में फिर कुछ न कुछ सृजनात्मकता आनी चाहिए।
जैसे कोई फूल खिल गया तो कैसे सुगंध आ जाती उसमें, खुशबू आती ना। ऐसे अगर आपको सब ये शांत हो गया, कुछ कहीं सुनने का मन नहीं करता, कुछ मन नहीं करता, अगर ये सब भाव स्थिति आपकी बहुत रूखी सूखी है, उदासी से भरी हुई है, कोई जीवन में तरंग नहीं है, रस नहीं है, तो समझना कि आप मन के घेरे में आ गए और इस मन के घेरे को आपने आध्यात्म का लवादा उड़ा दिया। ठीक, क्योंकि ये स्थिति के बाद में आपके अंदर एक ऐसी उमंग आनी चाहिए, एक ऐसी तरंग आनी चाहिए कि क्या करूं क्या नहीं करूं। एक तूफान, एक उफान आपके जीवन में आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर से अपने सारी चीज़ों का बहुत विदाउट एनी प्रेजुडिस, किसी भी धारणा को न ला करके अपना अध्ययन करो। कहाँ अचेतन ने आपको अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो जो भी अपने को पाता है ना, वो फिर महकता है, वो प्रकट होता है। अगर प्रकट न हो तो ऐसा पाना भी किस काम का। तो प्रकट होना चाहता, आपके भीतर का जो आत्मदेव है वो प्रकट होना चाहता, उसको प्रकट होने दो। तो बहुत अवलोकन करो, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि मन बहुत चालाक है, बहुत मन हजारों लाखों जन्मों की आपकी वो संपत्ति है जो आपने अपने संस्कारों में इकट्ठी करके रखी है। कहाँ कब क्या गिरफ्त में ले लेगा मन आपको, अंतिम मुकाम पे आकर भी आपको गिरा सकता है। हाँ, तो बहुत होश में और समर्पण भाव से, क्योंकि आपका अकेले का होश भी काफ़ी नहीं है, इसमें समर्पण भाव भी अपने को लाएं, अपना प्रयास भी, और समर्पण भाव से परमात्मा की अनुकंपा को भी आने दे, उसकी प्रार्थना में भी डूबे। जैसे दो हाथ हैं हमारे, ऐसे आपका प्रयास एक हाथ है, उसकी अनुकंपा दूसरा हाथ है, दोनों को आने दें और जांचें। कंचन मंडल का प्रश्न है कल का, गुरुदेव मुझे भजन और नृत्य में बहुत मन लगता है, तो क्या मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए? क्या भक्ति और ध्यान में कोई एक ही चीज़ करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दिखाएं। अगर आपको भजन में, कीर्तन में बहुत अच्छा लगता है, आपके आत्मा की ये रुझान है, तो फिर ध्यान नाम के उपद्रव में आपने पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने उस आत्मा की आवाज़ को सुनो, क्योंकि अपने स्वयं तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। उसमें भजन, कीर्तन, श्रवणम, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो अगर मान लो आपको भजन और कीर्तन अच्छा लगता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप भजन में डूबे, कीर्तन में डूबे, नाचे, कुछ मत करना, नाचे और खूब मस्त हो जाए। नाच, मयूरी नाच। मोर कैसे नाचता है? ऐसे नाचो, अपने को भूल जाओ और नृत्य तुम पर हावी हो जाए, नाच ही बचे। नाच आपको ढांक ले कोहरे की तरह, ऐसा नाचो। और उस नाच में अगर नाचते नाचते आंसू आ जाए
याद आ जाए अपने बिछड़ने की उस परम स्रोत से, तो सोने में सुहागा। वो प्रसाद है, क्योंकि आंसू तुम ला नहीं सकते। आंसू आते ही तब है जब प्रसाद बरसता है, उसके पहले आंसू नहीं आते। तो आंसुओं को आने दे, आप नाचें, पुकारें, नृत्य करें, और बरसात होगी, आशीर्वाद बरसेंगे, और तुम्हारा नाम है कंचन, और तुम्हारा कंचन रूपी जन्म होगा। तो अपने नाम को यथार्थ करो। ठीक। घनश्याम जी पूछते हैं, गुरुजी मन की चंचलता को कैसे ध्यान में लगाए? मन की चंचलता को ध्यान में नहीं लगाया जाता, सिर्फ मन को देखा जाता है। और जो हम मन को एक दुश्मन की तरह देखते हैं ना, बस वही गलती होती है। क्योंकि जिसको भी हम दुश्मन की तरह देखेंगे तो उससे कभी मुक्त नहीं होता आदमी। तो मन को बनाओ मित्र, दोस्त बनाओ, और मन को कभी रोकना नहीं। क्योंकि जिन जिन लोगों ने मन को रोका है, मन ज्यादा उड़ा के ले गया उनको। तो मन को रोकना नहीं, बल्कि मन को यह कहना चाहिए कि तुझे अगर दौड़ना है, चलना है, तो तू चल, और उस दौड़ को तुम देखो। जब तुम मन के साथ दुश्मनी छोड़ देते हो और मन को बिल्कुल मुक्त कर देते हो, क्योंकि कोई भी चीज बंधन में नहीं रहना चाहती, तुम्हारा मन तुम्हारे बंधन में नहीं रहना चाहता, तभी तो उपद्रव करता है वो। तुम उसको छोड़ दो तो तुम पाओगे कि मन ने चलना ही बंद कर दिया। मन ने चलना ही बंद कर दिया। तुम उसको रोकते हो, उसको बांधने की कोशिश करते हो, उसको कहीं और लगाने की कोशिश करते हो, इसलिए मन तुम पर हावी हो जाता है, मन ज्यादा उपद्रव करता है। जिस दिन तुम मन से दोस्ती कर लोगे और उसको जहां वो जाता है जाने दीजिए, उसको बोलो कि तुम जाके दिखा मेरे को, चल, मैं देखना चाहता तू कहां कहां जाना चाहता है। जैसे आप ये भाव रखोगे मन के प्रति, मन आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि मुझे कहीं जाना ही नहीं। और जितना आप उसको बोलोगे ना इधर आ, वो अपोजिट भागेगा। मन से दोस्ती, मन से प्यार, और मन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मन तुमको कहीं रुकने नहीं देता जब तक तुम तुम्हारे घर को ना पहुंच जाओ, और घर तुम्हारा भीतर है। मन को ये परमात्मा ने ड्यूटी दे रखी है, ये भटक गया है, इसको तेरे को मेरे तक लाना है। तो मन आपको किसी भी जगह रुकने नहीं देता जब तक कि आपको अपना घर ना आ जाए। और जिस दिन आप अपने घर में आ जाते हो, मन आपको बाय बाय कर देता है। मन से दोस्ती रखो, मन से बहुत प्यार करो। आज तक हमको मन से बहुत दुश्मनी सिखाई गई है। तो दुश्मनी सीखने के कारण आदमी कभी मन से मुक्त नहीं हुआ, मन से ज्यादा ग्रसित हो गया। मैं आपको मन से प्यार करना सिखा रहा हूं, मैं आपको मन को आजाद करना सिखा रहा हूं, ताकि वो आपके बंधनों में न रहे। कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता, बगावत करेगा वो। तो मन को अपने लगाने की कोशिश मत करें। मन की चाल को सिर्फ देखने वाले बने, मन को सिर्फ देखने वाले बने, आप उसके दृष्टा बने, और उसको जाने दे। वो कहीं नहीं जाएगा। मजे की बात है, आप रोकते करके चलता है वो। आप जितना रोकोगे उतना ज्यादा मन चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अंकुश जी पूछते हैं, गुरुदेव ध्यान कैसे आता है, और आता है तो किसके पास रुकता है? अचानक कोई पैसे की तंगी में आ जाए तो कैसे निकले इससे? और इसी बीच ध्यान, पूजा, भगवान सभी याद आने लगते हैं और हो भी नहीं पाता है। देखो, ध्यान से तुम किसी प्रकार की बाजारू चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते। कम से कम ध्यान को बाजारू मत बनाओ।
ध्यान को उसकी अपनी शुद्धतम अवस्था में रहने दो। तुम कहो कि मैं ध्यान करूंगा और मेरा कर्जा माफ़ हो जाएगा, मुझे धन मिल जाएगा, ये सब बातें बकवास की है। ध्यान का तुम्हारे पैसे से, व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान तुम्हारी आत्मा की खुराक है। जैसे संसार तुम्हारे शरीर की खुराक है, ऐसे ध्यान तुम्हारे आत्मा की खुराक है। उसको बाजार में मत ले जाओ, उससे कोई चीज़ की अपेक्षा मत करो। संसार में जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, जो भी सुख के, दुख के, घाटे के, नफ़े के, नुकसान के, बस साक्षी होकर उसको देखते रहो कि वो किसी और को हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे, मैं तो देखने वाला हूँ। संसार के अच्छा मज़े की बात यह है कि आज तक आपने जब से जन्म लिया है, आपके जीवन में कई बार सुख आया, दुख आया, क्या वो टिका? क्या सब गए ना? आते चले जाते, कोई चीज़ टिकती नहीं है। तो अभी जो आपके जीवन में जो परेशानी आई, जो भी आप बता रहे हो आई, ये भी टिकने वाला नहीं है, ये भी जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें तुम या तो दुखी हो जाओ और या फिर मस्त हो जाओ, क्योंकि हर दुख एक सौभाग्य लेके आता है जागने का। ध्यान रखना। हाँ, अगर आदमी को दुख ना होना तो आदमी अपने भीतर कभी जीवन में नहीं आता। हाँ, वो सुख में चादर ओढ़ के सो जाता है, गहरी निद्रा में संसार की मोह माया में पड़ जाता है। सुख आ रहा ना उसको, कोई जरूरत नहीं है उसको। दुख तुमको अपने भीतर लाता है, दुख तुमको अपने भीतर प्रतिष्ठित करता है। दुख में तुमको परमात्मा की ज्यादा याद आती है। तो परमात्मा का इंतजाम किया हुआ है कि बीच बीच में आपको दुख का लेटर भेजता है वो, ताकि आपको उसकी याद आए। वो प्रेम पत्र भी भेजता है और दुख के लेटर भी भेजता है। सुख के लेटर पढ़ के तो हम बड़े मस्त हो जाते हैं कि आहा क्या बात है। जब सुख में मस्त हो गए तो दुख कौन लेगा? वो भी तो तुमको लेना पड़ेगा ना। तो दुख जब आए तो समझना तुम्हारी लॉटरी लग गई। हाँ, अब भगवान ने तुमको याद कर लिया, अब तुम्हारे भीतर जाने का समय आया, अंदर की पुकार आ गई। तो इस दुख के घड़ियों में आप उस परमात्मा के सुमिरन में डूब जाओ। ये क्षण बड़े कीमती रहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कल अब सुख आने वाला आपके जीवन में, फिर भूल जाओगे तुम सब चीज को, फिर खो जाओगे, डूब जाओगे उसी अंधेरे खाइयों में। अभी कम से कम दुख का सूरज आपके सामने निकला है। दुख सबसे बड़ी, अगर मुझे कोई पूछे कि संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा, मैं कहता हूं दुख। दुख ना हो तो आदमी विकसित ही नहीं होता। देखिए, किसी भी पशु को दुख नहीं है, किसी भी पशु योनि में दुख नहीं है, इसलिए विकसित नहीं होते। एक कुत्ता सिर्फ कुत्ता होकर मर जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। एक भालू भालू होकर मर जाता है, चींटी चींटी होकर मर जाती है। ये दुख जो मनुष्य को दिया, ये परम सौभाग्य है मनुष्य का, लेकिन आदमी दुख को दुर्भाग्य बना लेता है। तो परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है दुख, जिसमें परमात्मा की याद आती है और अपने स्वयं के पास जाना है, अपने भीतर उतरना है। समय बहुत कम है, इसकी याद आती है। ठीक है घनश्याम जी। आज के प्रश्न है राजू जी का। गुरुदेव प्रणाम, आत्मा की बातें परमात्मा से कैसे की जाती? आत्मा की बातें परमात्मा से कैसे की जाती है? मौन में रह करके, वहाँ बातचीत नहीं होती। आत्मा जब अपने रंग में रंग जाती है, आप में डूब जाती है, जब वो बहुत साइलेंस हो जाती है, तो ये पूरे अस्तित्व से जुड़ जाती है। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा तुम्हारा ही एक विराट स्वरूप है।
जैसे तुम एक बूंद हो, परमात्मा है सागर। सागर का सारा स्वाद तुम्हारी बूंद में भी है। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। जब आप अपने भीतर बहुत मस्त हो जाते हो ना, तो आप जहाँ भी देखते हो अस्तित्व के सितारे को, फूल को, एक पशु को, मनुष्यों को, पेड़ों को, तो सब तरफ उसी का नूर आपको दिखाई पड़ता है। और वहाँ पर संवाद नहीं होता, वहाँ पर बस आपने देखा उस पूरी प्रकृति को, पूरे परमात्मा के प्रकट रूप को, और आपने अगर मुस्कुरा दिया तो बात हो गई। वहाँ शब्द काम नहीं आते। हाँ, कोई गीत गा सकते हो आप, कोई गीत गा लो। वहाँ पर आप घूम रहे हो, आपको सितारे को दिखा, चांद दिखा, प्रेम का आकाश दिखा, कोई गीत गा सकते हो आप। तो परमात्मा को बातचीत पसंद नहीं है, परमात्मा को गीत पसंद है। और सारा संसार देखो गीत गा रहा है, समंदर की हर लहर गीत गा रही है हवाओं का वेग गीत गा रहा है, झिंगुर की आवाज गीत गा रही है, आकाश का टिमटिमाता सितारा भी गीत गा रहा है। तो गीत गाओ, ये उससे बातचीत करने का तरीका है। राज कपाड़िया जी पूछते हैं, मैं कर रहा हूं का अहंकार कैसे खत्म करें? कैसे का सवाल नहीं है, क्योंकि कैसे अगर आपने पूछा तो फिर यह साधना शुरू हो जाएगी। कैसे अगर पूछा, क्या शुरू हो जाएगी? साधना, मतलब कुछ जाके और करना है इसको मिटाने के लिए। देखो, अहंकार जो है ना, वो तुम्हारा संकेत है कि तुम मूर्छित हो। मूर्छा का परिणाम है अहंकार। और जितना ज्यादा आदमी मूर्छित रहता है उतना बड़ा अहंकारी रहता है। जितना मूर्छित, जितना सोया हुआ, उतना अहंकार से ग्रस्त होता है। तो सीधी सीधी बात है कि तुमको अपने होने में अभी तुम डूबे नहीं, और जैसे ही तुम अपने होने में डूबते हो और तुम्हारे भीतर का दिया जलता है, प्रकाशित होता है, अहंकार का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। अहंकार को किसी भी विधि के द्वारा आप नष्ट नहीं कर सकते। जीवन में जो भी आपकी बाधाएं हैं आपके भीतर जाने के लिए, उसको किसी भी टेक्निक से, विधि से आप दूर नहीं कर सकते। आप आत्मवान हो जाओ, आप आत्मा के बोध से भर जाओ, आत्मा के प्रकाश से आप भर जाइए, तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। वो है ही नहीं, वो आपको ऐसा भास रहा है। अहंकार, अहंकार कुछ है नहीं, वो आपकी आत्मा की स्थिति सोई हुई है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। जैसे हम अंधेरे में जाते हैं, रस्सी पड़ी ना, तो सांप दिखाई पड़ती है। सांप होता नहीं वो, लेकिन दिखाई सांप पड़ता है। ऐसे आपको इस अंधेरे में आपको आपका अहंकार सांप की तरह दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप प्रकाशित हो जाओगे, अहंकार आपको लगेगा कि कहाँ था अहंकार, ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो था ही नहीं। तो अपने भीतर की रोशनी में जाइए, वो सब खत्म हो जाएगा। आकाश का प्रश्न है, भगवान रात जब सोते हैं तो स्वप्न चलते हैं, नींद में भी कैसे जागे, मार्गदर्शन करें, और मैं भाव कैसे खत्म होगा? नींद में जागने से पहले जागृति में जागना पड़ता है। आप एकदम से नींद में जाग नहीं सकते, और नींद में जागने के अगर मान लो उपाय किए तो पागल हो जाओगे। जागृति में जागना है। आपका जो दैनंदिन जीवन है उसमें अगर आप मूर्छित है उसमें अगर आप सोए हुए हैं तो रात में आप जाग नहीं सकते। और रात में जागने की जरूरत क्या है ये बताओ? यानी वहां पे उंगली करना है क्या? हाँ, चैन से सो भाई। हाँ, दिन भर तो जागे हो ना।
दिन का उपद्रव अपने चैन की शांति में क्यों लाते हो, रात की शांति में? मस्त सो, कोई जरूरत नहीं जागने की, क्योंकि प्रकृति का पूरा इंतजाम है वो। अच्छा, नींद में जो है ना, तुम बिल्कुल परमात्मा के पास पहुंच जाते हो, इसलिए आदमी को नींद का पता नहीं चलता। लेकिन उस नींद की अवस्था में भी आपके भीतर का जो आत्मदेव है ना, वो जागा रहता है, वो कभी सोता नहीं, ख्याल रखना। आत्मा न सोती है और न जागती है, ये भी ध्यान रखना। आत्मा सदा से शाश्वत है, ये सोना जागना वहां है ही नहीं, द्वैत वहां है ही नहीं। इसलिए तो वो रात भर तुम्हारी आत्मा जागती रहती है। तभी तो तुम सवेरे उठ के कहते हो ना, यार बड़ी अच्छी नींद आई, रात को बहुत अच्छा सोया मैं। तो रात को ये देखा किसने कि अच्छा सोया मैं? ये आपका आत्मदेव देखता है। तो रात को बिल्कुल ये सोने में कैसे जागे, ये विचार उठाना। हाँ, जब आप दिन में जागते हो ना, दिन में जब आप पूरी तरह से होश में जीते हो, आपके उठने में, बैठने में, भोजन करने में, बातचीत करने में, आपके हाथ के उठने में, पलकों के झपकने में, इसमें जब पूरी तरह से आता है ना सामरिया, सामरिया, आत्मदेव, आत्मा का प्रकाश जब तुम्हारे दिनचर्या में प्रकट होता है, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाती है कि तुम आत्मा से एक हो जाते हो, तुम्हारा शरीर का भाव खत्म हो जाता है। उस स्थिति में फिर नींद में जागने के उपाय नहीं करने पड़ते। हाँ, जिस चीज का उपाय करना पड़े वो 2 कौड़ी की चीज, सहज हो जाता है वो, और सहज सदा भला है, कुछ भी किया हुआ उपद्रव है। फिर अगर तुम दिन में जागते हो और दिन में ठीक से जीते हो, बहुत सुंदरता से, बहुत होश में, बहुत धन्यवाद के भाव से, आभार से, नाचते हुए, गाते हुए, रात जब तुम सोओगे ना, फिर तुमको वो तुम्हारे भीतर जागा मिलेगा, उससे तुम्हारा परिचय हो जाएगा, उसके साथ तुम जुड़ जाओगे। फिर सहजता से तुम तुम्हारी नींद को देख सकते हो कि तुम्हारा शरीर सोया हुआ है, तुम्हारा बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कर रहा है, वो नींद में चला गया, शरीर सोता है, लेकिन मैं इसको बहुत सरलता से इसको मैं देख रहा हूँ। तो चीज़ों को होने दो, कुछ करो मत। एक ही बात करो कि दिन में कैसे मैं सुंदरता से बहुत होशपूर्ण जीऊँ, बस। एक मित्र पूछते हैं, भगवान ध्यान करते समय और बाकी के टाइम माथे के बीच में हल्का सा दर्द होता है और माथे के ऊपर वाले भाग के बीच में दर्द महसूस होता है, ऐसा क्यों? कृपया करके समझाएं। ज़्यादा ध्यान मत दो उस पर, समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, उसमें से ये चीज़ है। कुछ चीज़ों को समझा नहीं जाता, कुछ चीज़ों को होने दो। वो जैसे आई है ना, वो चली जाएगी। उसको समझने जाओगे, सुलझाने जाओगे और बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको अटेंशन दे रहे हो। उसको आप सुलझाने जाओगे, समझने जाओगे ना, तो आप क्या कर रहे हो? उसको फ्यूल दे रहे हो ना, वो चीज़ बढ़ेगी। सुलझाओ मत, समझने की कोशिश मत करो, उसके प्रति पूरी उपेक्षा रखो। वो जैसा आया है दर्द, वो चला जाएगा, बिल्कुल भाव मत दो उसको। तो भाव देखो तो और ज़्यादा बढ़ेगा वो। एक मित्र पूछते हैं, गुरुदेव प्रणाम, मैं का बोध कैसे होगा? कैसे का सवाल नहीं है। हाँ, ये कैसे शब्द को अपने जीवन से निकाल दो, ये बहुत गंदा शब्द है ये। आपको आत्मा का बोध है ही, कैसे और क्यों का सवाल नहीं है। आप बोधपूर्ण हो ही, आप इसको मान नहीं रहे, बस असली बात यह है। समस्त ग्रंथ, समस्त उपनिषद, समस्त गुरु आपको यही चीज सिखाते हैं कि तत्वमसि श्वेत केतु, तू परमात्मा है। लेकिन तुमको मानने, तुम्हारी न मानने की आदत पड़ गई। जन्मों जन्मों से तुमने न मानना सीख रखा है। हर चीज तुम्हारे लिए न नेगेटिव के रूप में आती है। तो इसको कैसे का सवाल नहीं है।
तुम आत्मबोध तुम्हारे अंदर सहजता से उपलब्धि है, बस समस्त मान्यताओं को हटा दो, सब फेंको कचरा। जो तुमने धर्म के नाम पे सुना है, जो भी सुना है तुमने, किसी को भी सुना हो, वो सब फेंक दो, कचरा है वो, 2 कौड़ी का, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और एक खाली आंख से, बिल्कुल खाली होकर के, चाहे आंख खुली हो चाहे आंख बंद हो, शरीर के भीतर ये जो बैठा है बोध, जिसे कोई लोग कहते हैं बुद्ध, क्योंकि बोध ही बुद्धत्व है, इसके साथ डूब जाओ, इसके साथ प्रेम करो। यहाँ कुछ देर रहो, कुछ दिन रहो, यहाँ विश्राम करो, यहाँ शांति में रहो। जगत में कहीं भी शांति नहीं है, ध्यान रखना। एकमात्र जगह पूरे ब्रह्मांड में है, वो तुम्हारे इस आत्मलोक में है। लोग हिमालय पे जाते, केदारनाथ जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ धाम जाते हैं, कौन कौन से धाम जाते हैं, और वापस आते हैं, घर में बीमार पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, चूसे जाते हैं, चूसे हुए आम की तरह। एकमात्र कोई जगह है तो वो है विश्राम करने की, शांति की, वो है तुम्हारा आत्मा का लोक। वहां कोई बिरला जाता है, कोई लाखों में एक, जिसको ये बात समझ में आ गई। कबीर कहते हैं ना मैं मूरत में, ना मैं तीर्थ में, ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता। क्या बात है। कहते मैं किसी साधनाओं में नहीं रहता, कोई कर्म कांड में नहीं रहता, और नहीं योग संन्यास में। देखो क्या कह रहे हैं कबीर, कितनी ऊंची बात बोल रहे हैं। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, मैं किसी भी क्रिया में नहीं हूं, किसी भी साधना में नहीं हूं, किसी योग में नहीं हूं, किसी संन्यास में मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं हूं वो साक्षी, देखने वाला, सतत। मेरे पर किसी प्रकार का लेबल मत चिपकाना। हम लेबल चिपकाते अपनी आत्मा पर कि मैं योगी हो गया, मैं ध्यानी हो गया, मैं भक्त हो गया, हाँ, मैं हाजी हो गया, हज करके आ गया, मैं तीर्थ यात्री हो गया। पता नहीं अपनी आत्मा पर कितने गंदे गंदे लेवल तुमने चिपका के रखे। ये हटाओ सब लेवल, मुक्त हो जाओ इससे। एकमात्र कोई जगह है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आत्मा के लोक में, और वहीं पर सब कुछ है। वहाँ मुस्कुराहट भी है, खुशियाँ भी है, अहोभाव भी है, अनुभूति भी है परमात्मा की, प्रेम भी है। क्या नहीं है वहाँ? वहाँ सब कुछ है। और जब तुम वहाँ जाते हो ना, उसमें जब निवास करते हो, उसमें रहते हो, उससे परिचित होते हो, उसको प्यार करते हो, तो धीरे 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 वो प्यार करते करते तुम्हारे प्यार का भीतर से फूल खिलता है। और वो फूल खिलने से तुम्हारे जीवन में खुशबू आती है। अभी बदबू आती है तुम्हारे अहंकार की, बाद में खुशबू आती है। उस खुशबू से तुम मस्त हो जाते हो। तो अपने भीतर जाओ, ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा, थकाने वाली यात्राएं सब, हाँ, कहीं कुछ नहीं है, या सब जगह फिर वही है। लेकिन वो सब जगह देखने के लिए आपको पहले अपने में देखना पड़ेगा तो फिर सब जगह दिखाई पड़ेगा। जब तक अपने में नहीं देखा तब तक सब जगह दिखाई भी नहीं पड़ेगा वो। हाँ, तो पहला कदम क्या? अच्छा, मजे की बात है, देखो हमारे उपनिषद के ऋषियों ने जो सूत्र बनाए वो बड़े गजब के थे। एक सूत्र है उपनिषद में, आत्म मोक्षार्थ जगत हितायच। उन्होंने इस सूत्र में जगत हितायच को पहले नहीं रखा, वो सेकंड आया। पहले क्या रखा? आत्म मोक्षार्थ, अपनी आत्मा के
उस लोक को जानो, उस आत्मा को जानो, उसकी स्वतंत्रता को पहचानो, उसकी आज़ादी का जश्न मनाओ, और उसके बाद तुमसे जो भी कुछ होगा, कुछ भी, तुम श्वास लेते हो ना, तब भी तुम काम ही कर रहे हो भगवान का। तुम कुछ भी करोगे, उठू बैठू सो परिक्रमा, कबीर कहते हैं। कबीर क्या कहते हैं? उठू, उठता हूं मैं, बैठता हूं, तो क्या कर रहा हूं? परमात्मा की परिक्रमा कर रहा हूं। और खाऊं पीऊं सो सेवा, ये सेवा हो रही है। तो फिर तुम जो भी कुछ करोगे, श्वास भी लोगे तो परमात्मा की सेवा हो रही है। वो खा रहे पी रहे, वो भी सेवा परमात्मा की हो रही है। उठते हो बैठते परिक्रमा कर रहे हो भगवान की तुम। तो शुरुआत अपने से करो, आत्म मोक्षार्थ। फिर तुम्हारे द्वारा सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम होगा। और उसमें तुम्हारा करने का भाव नहीं होगा कि तुम कर रहे हो, तुम कर्ता भाव से मुक्त हो जाओगे। तुमको लगेगा यार ये मेरे बस मैं तो एक माध्यम हूं, परमात्मा ने मुझे एक बांसुरी की तरह चुन लिया है और मेरी बांसुरी को फूंक में खूब फूंक रहा है वो, और स्वर निकल रहे उसके ही। मैं तो बस एक खाली बांसुरी हूं जिसमें से परमात्मा के स्वर निकलते हैं। ठीक। रजनीश का प्रश्न है, एक बार में कितनी देर तक ध्यान में बैठे? ये जो जन्मों जन्मों से जो हमारे अंदर जो ये डाला गया ना, ये बहुत भयंकर कचरा है। कितनी देर बैठे, कैसे बैठे, कितना बैठे, हाँ कहाँ बैठे, ये सब चीज़ें हैं ना हमारे अंदर बिल्कुल डाल दी गई बड़े अचेतन में। भाई जब तक आपका शरीर आपको अच्छा लगता है ना, सुखासन में बैठने से जब तक शरीर में कोई दर्द ना हो तब तक आप विश्रामपूर्ण रहिए और उस विश्राम में डूबो। बैठने की भी जरूरत नहीं। अगर आपका मन करता है लेटने का तो लेट भी सकते हो आप, लेकिन लेटने में एक बात ध्यान रखना, नींद आ जाएगी। हाँ, नींद की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है लेटने में। इसलिए सब लोगों ने रीढ़ सीधी करके बैठने में ज़्यादा जोर दिया। समस्त ग्रंथों में आपकी रीढ़ को बिल्कुल टाइट रखा गया, सीधी रीढ़ रखकर बैठे, वो पोस्चर बताया गया। क्योंकि लेटोगे तो नींद आ जाएगी आपको। लेटने में फिर बहुत होश रखना पड़ता है, उतना होश आदमी के पास है नहीं। अभी तो आदमी के पास होश है ही नहीं। जिस होश को वो होश बोल रहा है वो सिर्फ जीवन यापन करने के लिए काफ़ी, इतना ही होश है बस। इसलिए परमात्मा ने उसको वो उतना सा होश सहज दिया है, उसमें उसकी कोई भी उपलब्धि नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, उसने कोई कमाई नहीं की है, वो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर जरा सा डाल रखा है, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। उतना होश पशु के पास भी है। एक जानवर के पास, एक मक्खी के पास भी उतना होश है जितना तुम्हारे पास में होश है। एक मक्खी बैठी हो शांति से, उसका अपना एरिया है, उस घेरे के अंदर जरा भी आप जाओगे मक्खी उड़ जाएगी। उतना होश उसको भी है, उतना होश पशु को भी है, उतना होश चिड़िया को भी है। तो तुम्हारे पास जो होश है वो बस काम चलाऊ होश है, तुम्हारे इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। होश तो बात ही अलग है, वो आत्मा का प्रसाद है। होश क्या है? आत्मा का प्रसाद। जब आत्मा में तुम डूबते हो ना और उसके हो जाते हो, और सदा सदा के लिए तुम उसके हो जाते हो, तो जो सुगंध उठती है तुम्हारे भीतर से, उसका नाम है होश। इसलिए होश साधना का नाम नहीं है, होश खुशबू है। तो इस होश को साधने के लिए अपने आत्मा में प्रवेश कर लो प्रियांशु
प्रियांशु वर्मा जी पूछते हैं, महाराज जी हम अगर किसी से प्यार करें और सामने वाला धोखा दे तो हमको ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको मिठाई खिला देनी चाहिए। हाँ, ऐसे में उसको मिठाई खिला दो, पार्टी दे दो दोस्तों को कि जल्दी छुटकारा हुआ। हाँ, गिफ्ट, बिल्कुल पार्टी दे दो कि आप बड़ी मुसीबतों से बच गए, है ना। जब कोई छोड़ के चले जाए आपको, जब आपको कोई रिस्पॉन्स न दे, इसका मतलब ये है कि आपसे प्रेम ही नहीं है। और किसी किसी स्त्री को एक बीमारी होती है कि वो प्रेम न करने का नाटक करके आदमी को सताती है। ये बहुत लोगों में होता है, स्त्रियों में, कि प्रेम तो करती है वो, लेकिन न करने का नाटक दिखाती है ताकि आदमी बहुत तकलीफ में पड़े, पीड़ा में पड़े और उससे ही बंध के रह जाए। तो बहुत लोगों को ये स्त्रियों को बीमारी होती है। तो अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रेम था और उसको वो छोड़ के चली गई, मान लो वो रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है ना, तो कोई चिंता मत करो, आपके लिए और बहुत आएगी। अभी नए द्वार खोलेंगे आपके। परमात्मा एक द्वार बंद करता है ना, दूसरा द्वार जरूर खोलता है। बस प्रतीक्षा करो। विशाल जी पूछते हैं, त्राटक विधि कैसे करें, उसके क्या लाभ है, बिना गुरु के कर सकते हैं या नहीं? त्राटक एक बहुत अच्छी विधि है जो भारत में सदियों से की जाती है। त्राटक में थोड़ा कष्ट होता है शरीर को, आंखों को बिना झपकाए देखना पड़ता है, आंसू बह रहे हैं फिर भी आंख झपकाना नहीं है। इसलिए उस ध्यान को न करें, बहुत तकलीफ वाला ध्यान है वो। आंखें, आंसू बहते रहते हैं, आंखें में तकलीफ होती है और नुकसान पहुंचता है उसमें आंखों को। तो उसके बदले में कोई सहज विधि कर ले। सबसे सहज तो है सांसों को देखना, उससे सहज कुछ भी नहीं है। अपने ब्रीथिंग को देखो, अपने श्वास को देखो। अरे अपने शरीर को देखो ना, मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा। अपने बॉडी को देखो, अपने अंगूठे से देखना शुरू करो। यार मैं अंगूठा नहीं हूँ, तुम तो अंगूठा नहीं हो ना, क्योंकि तुम देख रहे हो अंगूठे को, ठीक। फिर ऊपर बढ़ो पैर की तरफ, पैर भी तुम नहीं हो, घुटने भी तुम नहीं हो, पेट भी तुम नहीं हो। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करो, अपने पूरे शरीर पर ध्यान दो, अपने पूरे शरीर में घूमो। सैर करनी है ना आपको तो अपने शरीर की सैर करो, मैं तो कहता हूं। अपने बॉडी के एक एक अंग को देखो कि कितना खूबसूरत शरीर परमात्मा ने आपको दिया है। अभी हमारे पास एक आश्रम पर एक मैकेनिक आया था, उसका एक हाथ नहीं था, एसी ठीक करने आया था। वो एक हाथ से काम करता था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले मेरा एक्सीडेंट में हाथ चला गया। तो मैंने कहा दूसरा हाथ बैठा लो, तो बोलता कि डॉक्टर ने कहा कि 40 लाख रुपए लगेंगे। देखिए, यानी आप समझो कि परमात्मा ने कितना धनी बनाया आपको। अभी आपको हाथ की कोई कीमत नहीं है, ख्याल रखना। जिंदगी में जो भी आपको परमात्मा ने सहजता से दे दिए ना, उसकी आपको कोई कीमत नहीं है। इसलिए परमात्मा की भी कोई कीमत नहीं करता, क्योंकि वो तो और ज्यादा सहज मिला हुआ आपको। 40 लाख में एक हाथ, बताइए आप। तो आप तो मतलब समझो कि अरबपति है। ये शरीर आपका अरबों का बना हुआ है। फिल्मों में बहुत बड़ी अभिनेत्री थी मीना कुमारी, उसकी एक उंगली कटी हुई थी, एक उंगली नहीं थी उसको। ये पूरे जीवन भर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित रही वो औरत, और अभिनय करते समय इस उंगली को बार बार उसको छुपाना पड़ता था। यानी एक उंगली भी कितनी महत्वपूर्ण है आपकी। अंगूठा कितना महत्वपूर्ण है देखिए आप। अगर आपके पंजे में अंगूठा ना तो क्या करोगे आप, बताइए।
ये अंगूठे की कितनी कीमत है, आप कुछ चीज़ पकड़ ही नहीं पाओगे इन हाथों से, अंगूठा पकड़ता है। तो शरीर कितना बड़ा आपका, अरबों की कीमत का, अरबों का। ये तो मैं बाहरी शरीर की बात कर रहा आपसे, मैं अंदर जो आपकी फैक्ट्री चल रही है आपको पता ही नहीं है कि कैसे आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद कौन कौन सा भोजन निकल के कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई कचरे में जाता है। ये सब पूरा फैक्ट्री लगी है अंदर आपके, और सब साइलेंटली चल रहा है, चुपचाप चल रहा है, बिना आहट किए चल रहा है। आपके शरीर को, पूरा शरीर को मेंटेन किया जा रहा है। एक एक आंख आपकी देखिए कितनी गजब की है, आपके हाथ, आपके पैर, आपका खून दिन भर में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है। पंपिंग स्टेशन, जब से आप पैदा हुए हो तब से हृदय आपका पंप कर रहा है, बताइए। और जिस दिन वो पंप करना बंद कर देता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको चला देने की। पूरी शरीर को देखो ना यार, कितना मिस्टीरियस है। और शरीर को देख के शरीर के प्रेम में पड़ जाओ। प्रेम ही करना है तुमको ना, तो अपने बॉडी को करो ना। कितना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है। कभी अपने कांच में अपने को देखो और देखो यार कितना सुंदर बनाया मेरे को, और मेरे जैसा पूरे पृथ्वी पर सिर्फ मैं ही हूं, मेरी कोई कॉपी नहीं है। पृथ्वी का चक्कर लगा लूं मैं तो मुझ जैसा आदमी पूरे धरती पर कहीं नहीं मिलता। परमात्मा ने कितना मुझे यूनिक बनाया और कितना सुंदर बनाया। देखने के लिए इतनी सुंदर आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पैर दिए, धड़कने के लिए हृदय दिया, सेवा करने के लिए हाथ दिए, क्या क्या नहीं दिया उसने। लेकिन जो दिया परमात्मा ने गिफ्ट, उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं? अपना जीवन नरक बनाने के लिए। जो दिया गिफ्ट उसने, उससे हमने क्या कर डाला? जीवन को नरक बना डाला। उसने तो गिफ्ट दी थी, उपहार दिया था, हमने सब नरक बना दिया उसको। तो परमात्मा को अपने शरीर में महसूस करो, उसको देखो, अपने शरीर को मोहब्बत करो, अपने विचारों से भी दोस्ती करो, अपने मन को भी अपना बनाओ। कोई पराया आपका है ही नहीं। हाँ, ये सब गलत शिक्षाएं देते आपको लोग, गुरु लोग। मैं सबका स्वीकार सिखा रहा आपको, कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं से भागना नहीं है, सब तुम्हारे मित्र है ये। हाँ, विचारों से लड़ना भी नहीं है। विचारों को तुम ला रहे क्या? नहीं, तुम करता हो ही नहीं, तो लड़ते क्यों? वे आते बेचारे बादलों की तरह, चले जाते हैं, उनको आने दो ना और स्वागत करो उनका, तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन तब होता है जब तुम उसको रोकने की कोशिश करते हो, उसका तुम स्वागत नहीं करते। ये कैसे हटे, कौन सी विधि करूं, क्या करूं, कौन सी टेक्निक साधूं, बस यहां से उपद्रव शुरू हो जाता है। जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। अशोक प्रसाद महाजन जी का प्रश्न है, मुझे लगता है आपसे मिलाना ये सब परमात्मा का खेल है। ओशो के मेडिटेशन और बुक से ज्वाइन हुए लास्ट 20 ईयर्स हुए, पर आपको सुनते ही साइलेंस हो जाता हूँ अंदर से। मुझे संन्यास लेना है आपसे स्वामी जी। हाँ, तो आपको दीक्षा लेनी है मान लो, तो आप देर मत करो, क्योंकि आप बता रहे कि आपने सालों तक ओशो को भी सुना है, आप काफ़ी पुराने लगते हैं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। देर मत करिए, और मुझको सुनने में अगर आनंद आता है आपको तो ज़रूर सुनिए, सुनते रहिए इसको आप।
सुनना कभी छोड़ना नहीं। बहुत आपके लिए बहुत आपकी आत्मा को बिल्कुल वो भर देता है प्रसाद से। तो सुनिए, बहुत प्यार मोहब्बत से सुनिए उसको, बहुत जितने प्रेम से सुनोगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और भी। और जब भी आपका भाव हो आप हमारे शिविरों में आइए। हमारे बहुत जगह जगह शिविर होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख के भेज दीजिए तो हम आपको हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें आपको हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। जो लोग भी सुन रहे हैं हमारे को, वे सब अपना अपना व्हाट्सएप नंबर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको भेज दें। इतना ज़रूर करें ताकि हम अपने ग्रुप से आपको जोड़ लें। और हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसकी सूचना आपको हम बहुत अच्छे से देते रहेंगे। हमारे जो जो नए नए वीडियो भी आएंगे उसकी भी सूचना आपको देते रहेंगे हम लोग। ठीक, अभी नहीं है। तो ठीक, बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग। तो कल हम फिर मिलते हैं आपके साथ। आश्रम का नंबर बता दो उनको, आश्रम का नंबर बता दो, रिसेप्शन का बता दो। हाँ, आश्रम का नंबर बता रहे हैं हमारे शिवम जी, सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए। दो बार बता रहे 8800097397 8800097397। हाँ आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं कि आप हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो अपने ग्रुप में, हाँ, और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत आपको मेरे प्रेम और प्रणाम।